बिहार के बक्सर में क्यों हुई ट्रेन हादसा, किसकी जिम्मेवारी, क्या थी कमी, क्यों हुई हादसा, सब हम आपको बताएंगे। सरकार ने क्या कहा इस मामले में वह भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए ये तस्वीरें जो आपकी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो, इसके सारे डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर कर दूर चले गए, छटक गए। आखिर उसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि इसमें बैठे लोग सुरक्षित हैं, वहीं 100 से ज़्यादा लोगों को चोट लगी है और 4 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन स्थानीय लोग जो रात्रि में मदद के लिए पहुंचे थे, उन्होंने जो आंकड़ा बताया आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन मात्र सरकारी आंकड़ा में 4 ही लोगों की मृत्यु दिखाई जा रही है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये ट्रेन की डब्बा ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और इसमें बैठे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। आखिर ये हादसा हुआ क्यों, किसका जिम्मेवारी था, क्यों इस तरह के बड़े हादसे होते रहते हैं। एक तरफ भारत में जहां वंदे भारत हाईटेक ट्रेन चलाई जा रही है जो सुपरफास्ट चलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ट्रैक है इतनी खूनी ट्रैक हो गया है कि हर साल कोई ना कोई ट्रेन हादसा होता है और लोगों की जान चली जाती है। और जान जाने के बाद सरकार की नींद खुलती है, सिस्टम की नींद खुलती है, रेल मंत्रालय की नींद खुलती है और जांच होती है और जांच में दोषियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन उनका क्या, जिनका कोख उगल जाता है, जिनके भाई की मृत्यु हो जाती है, जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिनकी बहन की मृत्यु हो जाती है, जिनके बच्ची की मृत्यु हो जाती है, जिनके पापा की मृत्यु हो जाती है, जिनके चाचा की मृत्यु हो जाती है, जिनकी उम्मीद की मृत्यु हो जाती है, आखिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। या आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वह रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर एसी बोगी जिसे सुरक्षित माना जाता है उसकी यह दशा है, कैसे पलटी है। आखिर इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ होगा, वह तो मौके पर मौजूद लोगों ने जो बताया दर्दनाक ही था। लेकिन ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर देख सकते हैं कि जो रेलवे कोच है किस तरह से पलटे हुए हैं, किस तरह से शीशा तोड़कर आदमियों को निकाला गया है, जिन लोगों को उम्मीद था कि वो अपने घर जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, अपने बीवी बच्चे से मिलेंगे, अपने भाई से मिलेंगे, अपने बहन से मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों का उम्मीद ही रह गया और सरकारी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से 4 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए समाप्त हो गई, जो सरकारी आंकड़ा है वो बता रही है। लेकिन ये तस्वीरें बी न्यूज़ आपको वहीं घटनास्थल की दिखा रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि ये ट्रेन इसलिए क्षतिग्रस्त हो गई थी कि जो पटरी है, जो रेल लाइन है, उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी थी, जिस वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जो लोको पायलट था उसके द्वारा बताया गया कि तेज कंपन हुई और ट्रेन जो थी 130 की स्पीड के आसपास चल रही थी। तेज कंपन होने के बाद ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जो इनके डिब्बे हैं ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। वहीं लोको पायलट तो सही है, लेकिन सह पायलट को गंभीर चोट आई है, जिनके इलाज चल रही है। वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेन है दुर्घटनाग्रस्त, तो इसको हटाया जा रहा है। अब नई रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिस पर अब जो ट्रेनें निरस्त हैं, जो ट्रेन पटना के लिए जाने के लिए तैयार थे, जिन्हें निरस्त कर दिया गया, उन्हें दोबारा चालू किया जा सके। लेकिन ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो रेलवे के हजारों कर्मचारी इसमें लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोबारा आगमन को शुरू किया जाए, क्योंकि आगमन बाधित हो गई है। ये हादसे के बाद नज़ारा कुछ और भी बदल गया है। बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं जल्द से जल्द यात्रा शुरू करने के लिए। लेकिन जिसने भी आसपास के लोगों ने ये मंजर देखा, उनका कलेजा कांप गया और लोगों ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का हादसा नहीं देखा था। जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस वे के साथ घटी घटना रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर घटी। अभी रेलवे स्टेशन पार भी ट्रेन नहीं कर पाए थे, उससे पहले ये हादसा हो गया। लापरवाह पर कौन करेगा कार्रवाई, कैसे होगी कार्रवाई, देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि क्या रेल जो दुर्घटनाएं हो रही हैं कैसे बचेंगी, कैसे होंगे, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सरकार को भी बताना पड़ेगा कि आखिर अब आने वाले समय में सुरक्षा कैसे होगी।